G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग खत्म हुई है, लेकिन इसी के साथ In Delhi on Monday, the video of foreign delegates playing Holi has gone viral on social media. On Monday, the foreign diplomats from several countries took part in Holi celebrations. दुख के साथ कहूंगा कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े हैं। Thank you. I'm Brendan Ward, the Ambassador of Ireland to India. And of course, it's always a pleasure to celebrate Holi. It's great to be here in the sunshine with so many friends, Indian and international. Teodoro Maldonado, Ambassador of Ecuador. Happy Holi to all. I'm feeling very happy. Well, we are very happy to be able to join India in this celebration. इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11 और जापानीज प्राइम मिनिस्टर Fumio Kishida is arriving in Delhi on March 19. जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज ए G7 चेयर और वो काम करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं द भारत यूट्यूब चैनल, जिसमें कि हम लोग पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर में जो है वो रिएक्शन देते हैं, रिव्यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बेहतरीन सा वीडियो सनाम जग जी के यूट्यूब चैनल से, जहाँ पे उन्होंने पूछा है वो अपने पाकिस्तानी लोगों से कि भारत में एक तरफ जो है वो बड़े बड़े लीडर्स होली मना रहे हैं और बड़े बड़े लीडर्स जो है वो ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया की, और वहीं हमारे यहाँ पे जो कोई भी एक बड़ा लीडर आता है तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ के तो वही पहले बात तो निकलता ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि बहुत ही कम लीडर्स जो है वो पाकिस्तान आते हैं। और पाकिस्तानी लोगों का इस पे क्या रिएक्शन रहा है, उनकी क्या रिव्यूज रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और लास्ट में जो है वो मैं अपना टीका टिप्पणी तो जरूर देने वाला हूँ। अभी G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग खत्म हुई है, लेकिन इसी के साथ दो बड़ी खबरें। इंडिया में दो बड़े और विजिट्स होने लगे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के, यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान अब इंडिया का विजिट करने लगे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज जा रहे हैं इंडिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। इसके कुछ कई एंगल्स हैं, लेकिन एक एंगल ये भी है कि आप जानते हैं कि चाइना ने अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। तो ये जो जियो स्ट्रेटेजिक होती है ना सिचुएशन, तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज अब इकट्ठे सामने नजर आ रहे हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11 और जापानीज प्राइम मिनिस्टर Fumio Kishida is arriving in Delhi on March 19 और जो टॉक्स होंगी उसमें दोनों तरफ बड़े एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। Although three countries along with the US have a very close relationship, लेकिन जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहा जा रहा है वो ये है कि एक तो ख़ास तौर पे डिफेंस टाइज जो हैं उसको किया जाएगा मजबूत, और फिर ये भी कि सेटिंग अप रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको बात की, उसके बारे में खबर कहाँ पर देखी, एक ऑस्ट्रेलियन टीवी पर। उससे मुझे ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम जा रहे हैं इंडिया। तो उसमें जो होस्ट और गेस्ट हैं वो जो बात कर रहे हैं, से होस्ट ने ये पूछा है कि आप बताइए कि हमारे जो पीएम है वो इंडिया जा रहे हैं, तो क्या है इसमें एजेंडा क्या है और क्या होने लगा। तो आप ज़रा सुनिए कि जो गेस्ट हैं अपने पीएम के विजिट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। Effectively, he's taking a business delegation over there, but this is one of two trips the PM will have to India this year that is planned. Plus, Narendra Modi is coming out to Australia for the Quad meeting. So, in the wake of China putting all those restrictions on Australian trade, and really importantly sell our services, and India is this huge country, an ally, 1 billion people, and defence-wise really important, but also the power of that army that's rising. So, what we've seen is this really big growth in particularly education. So, Indian students, university students coming to Australia. This is something like a $3 billion industry for Australia. You know, it's not an education official. He works for the University of Wollongong, but in terms of star power, cultural connection, and really important ties with India, that's a smart way to go about business, and it's effective. उन्होंने बताया है कि कितना बड़ा वो कंट्री है, हमें उनसे कैसे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, और क्योंकि चाइना से जो है वो अब गुड्स उसके बजाय जो है हम इधर से हम क्यों ना अपना वो करें। दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और वो इंडिया आ रहे हैं एज ए G7
की चेयर उनके पास है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज ए G7 चेयर और वो काम करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और वो इस महीने के मेरे ख्याल है आखिर तक आ रहे हैं। इंडिया के पास G20 की चेयरमैनशिप है, वो G7 के हैं, और आप इमेजिन कर लें कि किस तरह दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो जॉइंट प्रेस रिलीज जारी होगी उसमें ये जिक्र होगा कि पाकिस्तान शुड स्टॉप काउंटर टेररिज्म, क्योंकि लास्ट टाइम जब आई थिंक अपनी फॉरेन मिनिस्टर आए थे या कुछ आया था इंडिया, तो जापान इंडिया मेड इट श्योर के बीच में ये लिखा जाए, तो फिर पाकिस्तान ने एहतजाज किया था जापान के साथ। एक डाटा अगर आप देखें कि पिछले 10-12 साल का डाटा देखें, इंडिया से जापान और जापान से जो इंडिया ट्रेड है वो बढ़ी है। इसमें आप ये समझ लें कि दोनों मुल्कों ने वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर और पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर, जैसे वो। बट द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान ने अपने कर्जे जापान से माफ़ करा लिए हैं, पाकिस्तान ने अपने कर्जे जापान से माफ़ करवा लिए हैं, और जापान का ये लॉ है कि वंस अगर आप किसी मुल्क से कर्जा माफ़ करा लें तो आप दोबारा उससे कर्जे नहीं ले सकते। दुख के साथ कहूंगा कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। तो दर हकीकत मैं कई दफा बात करता हूं तो मेरे कई भारतीय दोस्त जो है उनको ऐसे ही गुस्सा आ जाता है मैं जब ये कहता हूं कि हमारा डीएनए से शक्लें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, कपड़े एक दूसरे के साथ पहनते हैं, नफरतों के अलावा बाकी हर चीज मिलती है, और नफरतें भी 75-76 साल से दोनों साइडों पे। और दुनिया में वाहिद 2 कौमें हैं, भारतीय और पाकिस्तानी, और शायद बंगाली भी, नेपाली भी, जिनकी चीजें मिलती हैं, मुश्तरक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है, ट्रेडिशंस एक है, कल्चर एक है। अगर नफरत निकाल दें तो ये पूरा रीजन आप सोच नहीं सकते, ये तो सोना उगलेगा। बल्कि मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा। उसकी वजह यह है भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। तो जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ही लिया, अब बात करते हैं कुछ जो कि मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे एक जन ये बोल रहे थे कि भारत ये अपनी सॉफ्ट इमेज दर्शा रहा है और ये वो फला, इनको हर जगह पे जो है वो एक चीज ही दिखाई देती है कि मुसलमानों पे भारत में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इन लोगों को हम लोगों से बहुत ही ज्यादा पता है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमको पता नहीं है, पर इनको बहुत ज्यादा पता है, जो कि कभी भी हमारे देश में नहीं आए हैं, और इनको जो है वो सब कुछ पता है, क्योंकि ये अपने 2 टके के न्यूज चैनल्स को देखते हैं वहां पे। इसी वजह से जो है वो इनको पता है धरातल पे क्या सीन है, वो तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे मुसलमान जो भी है, पहले बात तो भाई उनको किसी भी तरीके से जो तंग नहीं किया जा रहा है, और जितनी एक पावर किसी भी मतलब एक इंडियन की है वही पावर एक मुस्लिम की भी है, क्योंकि मुस्लिम भी भाई जो है वो मुस्लिम बाद में है, पहले वो इंडियन है मेरे हिसाब से। मैं तो यही बोलूंगा, मुसलमान अपने आप को नहीं मानते, वो पहले अपने आप को जो मानते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, उसके बाद जिस कंट्री में रहते हैं वो। बट मैं ये मानता हूँ कि जो यहाँ पे रह रहा है वो पहले बात तो भाई वो इंडियन है, उसके बाद वो उसका धर्म है, उसकी जाति है, जो भी है वो बाद में है। और भाई इन पाकिस्तानियों को क्या बोले यार, इन लोगों को मतलब एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा कमी है। ये लोग बस अब ख्वाबों ख्यालों में जल के भुन जाए, मैं तो यही बोलूंगा। इनकी और कुछ नहीं होने वाली है इनके पास क्या है, अभी तो आटा खरीदने के पैसे है नहीं, और ये जो है दिन प्रतिदिन गर्त में जा रहे हैं इनकी देश। इन्होंने इसी वजह से हम लोगों से जो है 1947 में लिया है देश एक अलग। मैं तो कहूंगा कि यार हम लोग बच गए, क्योंकि 1947 में ये लोग अगर नहीं जाते तो सोचिए कि हमारे इंडिया का क्या हालत होता। ये 20-25 करोड़ ही लोग हैं, पर इन्होंने क्या हालत कर देने वाला था हमारी पूरी की पूरी एक इंडिया का, वो आप समझ सकते हो। क्योंकि यार इन लोगों को तो यार बांग्लादेश भी छोड़ के भाग गया, और देखो अभी बांग्लादेश कितना ज्यादा अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई इनकी सोच जो है ना, सोच वही मर गई है। इनका कुछ नहीं हो सकता जब तक कि ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, और जब तक ये लोग भाई अपने आप को जो है वो एजुकेट नहीं करेंगे, और मुसलमान से पढ़ के पहले ये इंसान जब तक नहीं बनेंगे तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला है। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और आप लोग इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना बहुत बहुत ख्याल